एसएससी जीके जीएस भाग 29। स्वागत है आप सभी का समान अध्ययन के इस सीरीज में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं 5 मिनट में 50 जीके फटाफट। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसलिए घंटी को जरूर दबा लीजिए। आइए चलते हैं और देखते हैं एसएससी जीके का पहला क्वेश्चन। अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है म्यांमार में। अराकान योमा। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? 10वीं से 20वीं जून तक। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो कछारी मिट्टी। सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुविपरीत वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 100 से 200 सेंटीमीटर। स्थलाकृति अंशचित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयानुसार मानचित्रण संगठन का। किस उद्योग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सूर्य कटिबंध महत्वपूर्ण है? तो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में किसका कारखाना है? अखबारी कागज़ का कारखाना है मध्य प्रदेश के नेपा नगर में। कॉफ़ी होती है एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी। विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म कौन सी है? तो छोटे रेशे वाली भारतीय कपास जो है वो सर्वोत्तम होती है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? प्रतियोगिता की उपस्थिति। भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? तो मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था है भारत में। भारत में पूंजी बाजार में श्रेष्ठ बाजार का संदर्भ क्या है? विद्यमान प्रतिभूतियों का व्यापार करने वाला बाजार। किसके द्वारा भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व का प्राप्त होता है? तो उत्पादन शुल्क द्वारा। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। श्रम विभाजन की सीमा क्या है? कार्य स्थान है। नाबार्ड किसका नाम है? कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का। किस राज्य में भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है? तो कर्नाटक राज्य में। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? न्यासधारिता के सिद्धांत पे। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेस और समाचार पत्र के लिए किया जाता है चौथी सत्ता का प्रयोग। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? न्यायपालिका का। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर सांसद सदस्य बनना होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ? 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। उन अपशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? केवल संसद कर सकता है। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? वो भी संसद करता है। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापमान उसके ऊपरी भाग की तुलना में अधिक क्यों होता है? क्योंकि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। नान वाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीरी मिलाने का क्या कारण है? डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस को। पीतल किसकी मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा की। गति प्रेरक या पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय संबंधित है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? इस्पात में सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? तो शुक्र ग्रह है। रक्त के थक्के जमने का कारण है थॉम्ब्रिन। कलकत्ता नगर को किस नए नाम की संज्ञा दी गई है? कोलकाता। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से उड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग उसको बोलते हैं। भारत किन खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? अवरक का है।
भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा गेहूँ तथा अप्रैल में काटी जाती है? वो फसल है गेहूँ की फसल। जापान का मुख्य खेल क्या है? जूजित्सु। कौन सी सुविख्यात महिला टेनिस खिलाड़ी एक मैच के दौरान छूरा घोंपा गया था? मोनिका सेलेस को। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं आर वेंकटरमन। वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? वुडरो विल्सन का। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये बैंकॉक में स्थित है। सुबह का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। आठवीं मार्च को किस रूप में मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। संसद जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को। कान की कितनी हड्डियाँ होती है? 6। नागार्जुन सागर बांध किस नदी बना है? कृष्णा नदी पे। इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है? यह लंदन में है इंडिया हाउस। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुमत निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस ऊंचाई तक करने की अनुमति दी गई? 90 मीटर की ऊंचाई तक। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कांसे के औजार के उत्पादन में। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वेनसांग भारत आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसी के साथ एसएससी जीके जीएस समान अध्ययन 5 मिनट 50 जीके भाग 29 यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिससे क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पर सीधे एग्जाम द्वार सर्च करके आ सकते हैं। हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ को आप देखिए, जैसे करंट अफेयर्स, जीके ट्रिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।